लेबनान की शिया तंजीम हिजबुल्लाह को क्या सऊदी अरब खत्म करना चाहता है? जी हां, हिजबुल्लाह तो कुछ ऐसा ही मानता है। यही वजह है कि लेबनान में एक बार फिर सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने के प्रस्ताव को पास किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने सख्ती से इस तरह के किसी भी फरमान को मानने से इनकार कर दिया है और इसे इस्राइल, अमेरिका और सऊदी की साजिश बताया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके हथियार लेबनान की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब सऊदी अरब को निशाने पर ले लिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का कहना है कि लेबनान के अफसर सऊदी के अधिकारियों के सामने कमजोर पड़ गए हैं। हिजबुल्लाह के करीबी एक अखबार ने तो लेबनान के पीएम को यजीद की सरकार कह दिया। इस्लामिक हिस्ट्री में यजीद एक क्रूर बादशाह था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया था। गौरतलब है कि लेबनान सरकार पर अमेरिका और सऊदी अरब हथियारों के एकाधिकार को लेकर दबाव बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में लेबनान कैबिनेट के शिया मंत्रियों के हटने के बावजूद वहां की सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच हुई भीषण जंग के बाद से लेबनान की ईसाई, शिया और सुन्नी तीनों की क़यादत वाली सरकार को अमेरिका और सऊदी से आर्थिक मदद की उम्मीद है, जो देश के पुनर्निर्माण के लिए चाहिए। वहीं हिजबुल्लाह साउथ लेबनान की एक मिलिशिया है जिसके ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। ऐसे में अमेरिका और सऊदी दोनों ही चाहते हैं कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे और वो इसके लिए लेबनान सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। सऊदी अरब के ऐसे ही रुख ने हिजबुल्लाह को उसके खिलाफ कर दिया। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने और जौलानी की सरकार आने के बाद से वहां IRGC यानी ईरान की पासदारान इस्लाम की पकड़ ढीली पड़ी है, क्योंकि ईरान पहले सीरिया के रास्ते ही लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाता था। सीरिया ईरान की हिजबुल्लाह तक एक अहम सप्लाई लाइन हुआ करती थी। वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह खुद को फिर से खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बीच सऊदी अरब लेबनान में अपना दखल बढ़ा रहा है। वहीं शिया तंजीम हिजबुल्लाह सऊदी के वहाबी नेतृत्व की दखलंदाजी लेबनान में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में तय है कि टकराव के हालात फिर बन सकते हैं। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी सशस्त्र संगठन है, जो फिलिस्तीन की आज़ादी और लेबनान के दक्षिण में इस्राइली आक्रामकता और कब्जे के खिलाफ लड़ने का दावा करता है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इस्राइल के पीएम नेतन्याहू की जिद के बाद ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इस्राइल को सीधे लफ्जों में कह दिया है कि ऐसी कोई भी जुर्रत हुई तो अंजाम भयानक होगा। अरब मुल्क या तो चुप हैं या फिर हल्की फुल्की धमकी से काम चला रहे हैं, लेकिन पीएम नेतन्याहू की मंशा एकदम क्लियर है। गजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना और वहां के लोगों को हटाना और गजा में यहूदी बस्तियां बसाना। लेकिन पीएम नेतन्याहू की इस योजना पर अगर कोई पलीता लगा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है, और ईरान ने पीएम नेतन्याहू के प्लान को गंभीरता से लिया है, साथ ही इंतबाह भी दिया है। यही वजह है कि अब इस्राइल को भी खौफ है कि गजा में कब्जे की कोशिश पर कहीं ईरान बड़ा अटैक न कर दे। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान इस्राइल और उसकी इस्राइल डिफेंस फोर्स IDF ने देखी थी ईरान की ताकत, जब 13 जून के इस्राइली हमले के पलटवार में ईरान ने शहर दर शहर तबाही मचा दी थी और IDF ईरान के हमले नहीं रोक पाई थी। खुद इस्राइल की जनता ने भी ऐसे हमले पहली बार देखे थे। शेर को सवा शेर मिल गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसके बाद जैसे तैसे अमेरिका की मदद से इस्राइल ने जंग रुकवाई, लेकिन गजा कब्जाने के लिए बज़िद पीएम नेतन्याहू के ऐलान से ईरान को गुस्सा आ गया है। यही वजह है कि IDF को डर है
कि ईरान कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर करेगा जिससे इसराइल के गजा पर कब्जे का प्लान रुक जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुमकिन है कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए या गजा की वजह से ईरान इसराइल फिर उलझ जाएं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ को खौफ है कि कहीं पीएम नेतन्याहू के प्लान को ध्वस्त करने और इसराइल को इंगेज रखने के लिए ईरान तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर को ही ना उड़ा दे। यही वजह है कि इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर खुद मोर्चा संभाले हैं। उन्हें खौफ है कि ईरान आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। इसराइल आर्मी चीफ ने अलग अलग सैन्य ठिकानों का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ओहदेदारों ने ईरान के हमले के डर से अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और लगातार ईरान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा हासिल करने में इसराइल को 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है और ईरान इन 4 से 5 महीनों में उसे चैन से रहने नहीं देगा। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने की भी आशंका है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि गजा कूच करने के लिए इसराइल के करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है और दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इसराइल के पीएम नेतन्याहू फिर भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गजा में इसराइल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, ना कि कब्जा। लेकिन जानकार कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या न दे, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। इस्लामिक रिपब्लिक पूरी ताकत लगा देगा और जून में हुई जंग से ये साफ भी हो गया है कि अगर अमेरिका का बैकअप न हो तो इसराइल ईरान के आगे बहुत छोटा और कमजोर है। ऐसे में पीएम नेतन्याहू के गजा पर कब्जे की जिद मिडिल ईस्ट को एक भयानक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी। बारह दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए हैं, लेकिन इन हमलों का खौफ अभी तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। युद्ध खत्म होने के बाद मोसाद की मदद करने के आरोपों में कई लोगों को ईरान ने मौत की सजा दी है, लेकिन फिर भी मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। इस बीच एक अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों की भी नींद उड़ा दी है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि मोसाद अब भी ईरानी परमाणु नागरिकों को मारने की फिराक में है। मोसाद द्वारा 30 से ज्यादा शोधकर्ताओं की हत्या के बाद ईरान ने अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक खास सुरक्षा हिफाजत में भेज दिया है, या कहें अंडरग्राउंड कर दिया है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और न ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तेहरान या उत्तरी तटीय शहरों में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां वो अपने परिवारों के साथ विला में रहते हैं। यानी अब ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को गुप्त जगहों पर भेज दिया है ताकि मोसाद के एजेंटों से उन्हें बचाया जा सके।